हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर प्रॉफिट पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? फ़ायदा प्रॉफिट होता तो फ़ायदा ही है, बट हम लिख फ़ायदा नहीं सकते तो पढ़ते हैं। प्रॉफिट इज़ अ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू अ एंटरप्रेन्योर। ये तो बहुत भरी सी डेफिनेशन होगी, ये करने की ज़रूरत नहीं है, इजी करो। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सरप्लस इनकम होती है या फिर एक रिवॉर्ड किसी सर्विस के लिए। अभी तो हम प्रॉफिट को फ़ायदा बोल रहे थे, ये कहाँ से डेफिनेशन आ गई? कंफ्यूज नहीं होना, इजी लेके चलना है। प्रॉफिट अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट अ फैक्टर इनकम, जो भी किसी इंसान को एक्स्ट्रा इनकम होती है उसकी, जो भी उसको मिल जाती है। फिर नीचे लिख दो कि ये सरप्लस इनकम भी हो सकती है, रिवॉर्ड भी हो सकता है। सरप्लस इनकम, रिवॉर्ड, इतना एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिवॉर्ड इज़ इनफ। तो कंसेप्ट में ही आ जाता है। वैसे ये टाइप्स है। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। ग्रॉस प्रॉफिट में आता है इंटरेस्ट, वेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड, रेंट उसी के खुद के लैंड का, डेप्रिसिएशन के चार्ज, इंश्योरेंस के चार्ज, इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट कह लो या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को निकाल दे तो। और इसके क्या क्या होते हैं? रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, फॉर अनसर्टेनिटी, एबिलिटी, विंडफॉल गेन्स या फिर किसी इनोवेशन के लिए। ये प्रॉफिट एक ऐसा चैप्टर है, इसमें मतलब आप एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते। तो हमने किया मीनिंग, फिर जो सरप्लस होता है और रिवॉर्ड होता है, फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और थ्योरी। बस थ्योरी इसमें कैसी है? थ्योरी देखो, आप खुद देखो कितनी थोड़ी थोड़ी दी हुई है। डायनेमिक प्रॉफिट थ्योरी, ये फिर इनोवेशन, मतलब आपकी बुक्स में भी ये थोड़ी थोड़ी है। तो अगर 15 मार्क्स में सिर्फ एक थ्योरी नहीं पूछते, या तो वो आपको क्वेश्चन देंगे कि डिफाइन करो प्रॉफिट की थ्योरीज को, तो 15 मार्क्स का सही क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा आपको पता है, आप एक एक पेज का लिख दोगे सब थ्योरीज को। लेकिन अगर सिर्फ कोई दो थ्योरी आ जाए तो आपको थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देखते हैं। जो डायनामिक थ्योरी है हमारी सबसे पहली थ्योरी, ये 4 चीज़ों पर डिटरमाइन करती है। सबसे पहले तो प्रॉफिट डायनामिक होता है, मतलब चेंज करता रहता है, और वह सिर्फ और सिर्फ डायनामिक कंडीशन में ही करता है। प्रॉफिट स्टैटिक कंडीशन में नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। स्टैटिक होता है मतलब कोई चेंज नहीं, ठीक है। और हमारी इकोनॉमिक जो है, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स वो तो कांस्टेंट ही होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम था ऊपर। जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल होता है। अब इसमें ना कुछ दिए हुए हैं फैक्टर्स, ये लिखा उन्होंने वैसे फॉर्म में हुआ है, बट ये आपको देखो हाईलाइटेड है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन, change in pattern of demand, change in technique of production, change in quantity, change in form of business organization, ठीक है। और criticism क्या होता है? anticipated charges are those जो foreseen नहीं किए जा सकते हैं। uncertain changes वो होते हैं वो जो हम predict ही नहीं कर सकते। तो फिर नो इक्विलिब्रियम का केस है ये। सेकेंड होती है इनोवेशन थ्योरी। तो इनोवेशन थ्योरी क्या बोलती है? नवे नवे इनोवेशंस करना प्रॉफिट में। All those innovations and changes due to which cost of production can be reduced या फिर increase हो सकता है। हम दोनों लेते हैं इकोनॉमिक्स में, हम प्रॉफिट भी देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, सब हिसाब लगाना पड़ता है। तो इनोवेशंस के कितने टाइप्स हैं? 5। हमने इंट्रोडक्शन किया न्यू प्रोडक्ट का, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट, न्यू रॉ मटेरियल और न्यू इंडस्ट्री। अब जैसे इसके अंदर PPMMI, तो ये इजी रहता है कि 2 P थे, 2 M थे और एक I। तो जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मटेरियल, मशीनरी या फिर मार्केट और इंडस्ट्री, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म आप देख सकते हो कि प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर इज नेवर रिस्क टेकर, ठीक है, जो कभी लोन नहीं देता, कोई रिस्क नहीं लेता। तीसरी है हमारी रिस्क थ्योरी। डिफाइन में क्या ही बोलूँगी, जैसे कहते हैं कि रिस्क आपने जितना लिया उतना आपका प्रॉफिट हुआ, बट वो गलत चीज़ है। देखो, आप
आपको थोड़ा ना दिमाग भी लगाना पड़ता है बिज़नेस में। आप हर जगह ये नहीं सोचते कि हम बड़ा रिस्क लेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। जो बिज़नेस फैमिली से होंगे उनको पता होगा। तो हम रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते प्रॉफिट में। हाँ, इसके टाइप्स देखो, रिप्लेसमेंट रिस्क, रिस्क प्रॉपर, अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट्स। तो 4 टाइप्स हो गए हमारे। रिस्क थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है? रिवॉर्ड फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, नॉट अ रिवॉर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। नैरो थ्योरी है, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है प्रॉफिट और रिस्क में। फोर्थ थ्योरी है हमारी अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। सब कुछ अनसर्टेन है, आप नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है आपके साथ। जैसे अगर कहीं अर्थक्वेक आता है या कोई सुनामी है, फ्लड्स हैं, कुछ भी है, कोई टेररिस्ट अटैक, तो मैं क्या भूलूँ। बट दुनिया में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। यू कांट थिंक कि हाँ भाई हमारा ये रहेगा हमेशा। तो जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सर्टेन या फिर अनसर्टेन। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे वो लाइफ रिलेटेड था। तो अनसर्टेन रिस्क कौन से होते हैं? मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरफेयर बहुत बार करता है। अगर कोई आपका पब्लिक प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट आपकी कोई कंपनी है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या फिर उसके कोई लॉस, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बिजनेस साइकिल। और इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं? इग्नोर कर देता है बाकी सब डिटर्मिनेंट्स को प्रॉफिट के। अनरियलिस्टिक असम्पशन है, वेग्यू थ्योरी, एप्लीकेबल नहीं होता जॉइंट स्टॉक कंपनीज में। अनसर्टेनिटी एक सेपरेट फैक्टर्स होता है प्रोडक्शन का। तो देखो 7 मिनट में हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या किया है? प्रॉफिट, मीनिंग, उसके 2 टाइप, ग्रॉस नेट, और जो भी ये 4-5 हमने थ्योरी की है। इजी है, 10 मिनट में चैप्टर ख़त्म। याद करो अच्छे से, एक एक लाइन याद करो, क्योंकि जितना मैंने हाइलाइटेड पोर्शन बताया उतना तो आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट आपके 15-20 मार्क्स के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा सब। कब तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।